स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू अकेडमी पर। डियर, आज हम बात करेंगे कि आखिर जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती अब आएगी उत्तर प्रदेश में, क्या उसमें टीईटी के 1/4 अंक जोड़े जाएंगे। आखिर जो नई शिक्षा नीति है 2020, क्या उसमें इस तरह की किसी भी बात का जिक्र किया गया है, मेंशन किया गया है। तो अगर आप भी यूपी टीईटी के जो है अंकों को लेकर परेशान हैं या शिक्षक भर्ती से उलझे हुए हैं, तो वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। आइए आपको न्यूज़ दिखाते हैं। देखिए डियर, ये तब की न्यूज़ है जब योगी सरकार का पहला कार्यकाल शुरू हुआ था, तो उसने कहा था कि माध्यमिक हो या प्राथमिक हो या उच्च हो, हम तीनों शिक्षाओं को जो मिलाकर एक आयोग का गठन करेंगे और उसी से सारी जो शिक्षक भर्ती प्रक्रियाएं हैं उनको सुचारू रूप से संचालित करेंगे। इसमें इन्होंने साफ साफ कहा था कि शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी के अंकों को भी मेरिट में जोड़ा जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर भर्ती के लिए टीईटी अंकों को मेरिट में जोड़ा जाएगा। सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा आयोग का जो मसौदा तैयार किया है, उसमें बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर भर्ती के लिए टीईटी अंकों को भी मेरिट में जोड़ा जाएगा। सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा का जो मसौदा तैयार किया है, उसमें टीईटी या सीटीईटी के 1/4 अंकों को जोड़कर मेरिट बनाने की बात कही गई है। ये बात बिल्कुल सही है कि शासन स्तर पर कहीं ना कहीं अब इसकी सुगबुगाहट होने लगी है कि जो टेट हो उसके अंकों का 1/4 जोड़ा जाए। देखिए, आपको समझाते हैं, यानी कि 2020 की कुछ लाइनें मैंने यहाँ पर आपके सामने रख दी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये साफ साफ मेंशंस किया गया है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी स्ट्रेंथ्ड टू इंक्लूड बेटर टेस्ट मटेरियल both in terms of content and pedagogy. The TET will also be extended to cover teacher across all stage, foundation, preparatory, middle and secondary of school education for subject teacher suitable TET or NTA test scores in corresponding subject will be also be taken in account for recruitment. इसका मतलब ये है कि जो टेट के अंक हैं उनको कहीं ना कहीं भर्ती में वो जोड़े जाएं। ये देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो भी यही कह रही है कि जो टीईटी है या सीटीईटी है उसके अंकों को शिक्षक भर्ती में जोड़ा जाएगा। तो मान लीजिए, अगर नई शिक्षक भर्ती का आगाज़ सरकार करती है और नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षक भर्ती होती है, तो कहीं ना कहीं जो टीईटी के अंक हैं उनका गेम अवश्य माना जाएगा। उसके अंक जो है जुड़ने की पूरी प्रबल संभावनाएं हो रही हैं। माहौल ऐसा बन रहा है। उसके कई रीजन्स हैं डियर। जैसे मान लीजिए, आपने एक बार टीईटी दे दिया और आपके 90 अंक आ गए। अगर आपके 90 अंक आए और मैंने आपके साथ टीईटी दिया, मेरे 120 अंक आए, तो आप बताइए, जब पात्रता सिर्फ 90 अंक की है तो 120 वाले का क्या फ़ायदा हो रहा है? कुछ फ़ायदा हो रहा है आपसे? जब वो 30 अंक ज़्यादा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। लेकिन सरकार का नुकसान है, क्योंकि 90 पाने वाला दोबारा यूपी टेट का फॉर्म नहीं फिल करता। इसीलिए नई शिक्षक नीति में इसके 1/4 अंकों को जोड़ने का जो मुद्दा शासन स्तर पर चल रहा है, उससे आप निरंतर फार्म भरते रहेंगे, चाहे आपके 120 ही क्यों ना अंक आए हों। आप ये सोचेंगे कि हो सकता है अगली बार जब हम यूपी टेट दें, सी टेट का एग्ज़ाम दें, तो इससे ज़्यादा अंक जो है गेम करें, ताकि शिक्षक भर्ती में इसके अंक जो है वो जुड़ने लगे हैं। तो डियर, ये अपडेट वीडियो था। उम्मीद करता हूं कि आपको एक एक पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। तो अभी ऐसी कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में टेट के 1/4 अंक जोड़े जाएंगे। लेकिन अगर नई शिक्षा नीति की सिफारिश की बात की जाए, उसके पैरा को पढ़ा जाए पूरा नई शिक्षा नीति, तो उसने कहीं ना कहीं टेट और सीटेट को काफ़ी स्ट्रांग मजबूत करने की बात की है और इसके अंकों का जो है वो कहीं ना कहीं अकाउंट में जोड़ने की बात की है। तो हो सकता है भविष्य
भविष्य में नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक स्तर पर टीईटी के अंकों को जोड़ा जाए तो आप लोग टीईटी का एग्जाम जरूर दीजिएगा और उसको अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कीजिए। 90 या 82 नहीं डियर 120 प्लस आप अंक रखिए। सरकार चाहे जिस तरीके से जिस एंगल से जो उसे करना हो वो अपनाए, लेकिन शिक्षक भर्ती में आप लोगों का चयन एक सीट पर होना चाहिए, ऐसी मेरी आशा है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो क्लियर हुआ होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। वीडियो को थोड़ा फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिएगा। चैनल का सपोर्ट कीजिए डियर, ये परिवार आपका है और इसको मजबूती के साथ खड़ा करना आपकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लव यू गाइज। वंदे मातरम।